वॉल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कभी भी अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो। बट वी टेंड टू इग्नोर इट। हम लोग अक्सर इस चीज़ को देखते नहीं हैं, रैंडम ट्रेड्स ले लेते हैं। तो प्राइस के साथ कभी भी आप प्राइस नोटिस करोगे तो आप वॉल्यूम भी नोटिस किया करो, ठीक है? बिकॉज वॉल्यूम हैज़ अ लॉट टू से व्हेन यू वांट टू एंटर अ ट्रेड या फिर सेटअप पे आप काम कर रहे हो तो वॉल्यूम पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए आपका। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम्स को लेकर के एंड हाउ वॉल्यूम एंड प्राइस आर को रिलेटेड। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले तो वॉल्यूम की कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें, वॉल्यूम अगर मैं बात करूँगा तो मैं कभी कभी क्वांटिटी के बारे में भी बात करूँगा। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब आप ये भी समझ लेना कि मैं क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ओके, एंड कभी कभी जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं वॉल्यूम को दो भाग में डिवाइड करूँगा। ठीक है, एक होगा आपका बाइंग वॉल्यूम एंड दूसरा होगा आपका सेलिंग वॉल्यूम। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। बाइंग वॉल्यूम एंड सेलिंग वॉल्यूम, इसके बारे में जब मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा, बट ये सब चीज़ें आप याद रखिए। क्वांटिटी वॉल्यूम की जगह मैं इस शब्द का भी यूज़ कर सकता हूँ, बाइंग वॉल्यूम एंड सेलिंग वॉल्यूम, ये कभी भी यूज़ होगा, ये आपको पता चल जाएगा। ओके, ये बेसिक्स है, ये अपने दिमाग में आप रख लीजिए। ठीक है, अब मेन चीज़ जानने की ये है कि प्राइस वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस और वॉल्यूम का कोरिलेशन कैसा होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये हम जानेंगे 4 तरीकों से। टिपिकली 4 तरीके होते हैं जिससे हम लोग प्राइस और वॉल्यूम की रिलेशन जान सकते हैं। चलिए, एक प्राइस हो गया, एक वॉल्यूम हो गया, और इसका रिजल्ट क्या होता है। ये 4 तरीके हैं। पहला तरीका बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, मान लीजिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, द प्राइस इज गोइंग अप, और इसके साथ साथ अप ट्रेंड अगर हो रही है इसका मतलब ये है कि इसकी वॉल्यूम भी ऊपर जा रही है। मतलब वॉल्यूम बोले तो क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं इसीलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर ऐसा केस होता है, प्राइस भी ऊपर है एंड वॉल्यूम भी ऊपर है, इस केस में क्या होता है, प्राइस जनरली अप ट्रेंड में फॉलो होता है। इसको हम लोग बुलिश बोलते हैं जनरली। ठीक है, बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरा समझते हैं। सेकंड ये है, मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रही है बट वॉल्यूम नीचे जा रही है। मतलब ये कि लोग लोग खरीद रहे हैं बट देन उतनी मात्रा में नहीं खरीद रहे हैं जितनी मात्रा में खरीदनी चाहिए। ओके, क्वांटिटी उतनी बिक नहीं रही है। ओके, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी उतनी मूव नहीं हो रही है जितनी की प्राइस मूव होनी चाहिए। ये रिलेशन आप समझो, क्वांटिटी डिक्रीज है बट प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कुछ गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि वीक पीपल आर बाइंग। वीक पीपल बोले तो रिटेलर्स, हम जैसे रिटेलर्स। ओके, हम जैसे कुछ लोग खरीद रहे हैं इसीलिए प्राइस ऊपर जा रहा है, बट बिकॉज वी आर रिटेलर्स हम लोग ह्यूज क्वांटिटी में नहीं खरीदते हैं, इसीलिए वॉल्यूम्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है।
ह्यूज क्वांटिटी में कौन खरीदता है? ह्यूज क्वांटिटी में स्मार्ट मनी खरीदते हैं। ओके, स्मार्ट मनी बोले तो स्मार्ट मनी कौन होता है? जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, ठीक है, बड़े बड़े कंपनी हो गए, इन लोग को हम स्मार्ट मनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्मार्ट मनी का काम कि जब भी वो खरीदते हैं वॉल्यूम्स दिखती है चार्ट पे, वेरी क्लियर कि स्मार्ट मनी ने खरीदा है, तो हमारा काम है स्मार्ट मनी को फॉलो करने का। तो आई होप ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया है। सेकंड पॉइंट का मतलब है कि प्राइस ऊपर जा रही है बट वॉल्यूम नहीं जा रही है ऊपर, मतलब वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रही है, कम है वॉल्यूम। तो आप ना इसमें पोजीशन लेने की ट्राई मत करो, इसमें आप वेट करो, जहां आपको गड़बड़ दिखता है आप वेट करो, कुछ फॉर्म होने दो चार्ट पे, फिर आप वेट करना, उसके बाद आप ट्रेड लेना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, डाउन की बात कर लेते हैं। ओके, क्या हो रहा है अब? केस क्या हो गया है? अब केस ये हो गया है कि प्राइस नीचे जा रही है, प्राइस जा रही है नीचे। ओके, एंड वॉल्यूम जा रही है ऊपर। अब आपको याद है मैंने बोला था आपको बाइंग वॉल्यूम और सेलिंग वॉल्यूम, इस केस में मैं यूज करूंगा। इस केस में मैं बता रहा हूं कि सेलिंग वॉल्यूम जो है वो ऊपर जा रही है एंड प्राइस नीचे जा रही है। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस तो नीचे जा रहा है, ओके, एंड जो क्वांटिटी है विच इज द सेलिंग वॉल्यूम वो ऊपर जा रहा है। मतलब बेचने की जो क्वांटिटी है इट इज मैचिंग, लोग इतना ज्यादा बेच रहे हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है। आप समझ रहे हो? लोग ज्यादा बेच रहे हैं बोल के प्राइस नीचे जा रहा है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं बोल के प्राइस ऊपर जा रही थी। इस केस में ये क्या होता है? बाइंग वॉल्यूम। ओके, कभी भी ऐसा सिनेरियो आता है, थर्ड वाला सिनेरियो, इसमें क्या होता है? प्राइस जनरली बेयरिश होता है, बेयरिश या डाउन ट्रेंड में जाता है। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। जो चौथा और आखिरी है वो है कि मान लीजिए प्राइस नीचे जा रहा है बट वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सेलिंग वॉल्यूम है ना, ये सेलिंग वॉल्यूम नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग ही, यहां सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो, कुछ तो गड़बड़ है, दया आपने सुना होगा, कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है कि वीक पीपल आर सेलिंग, वीक पीपल सेलिंग। वीक पीपल कौन होते हैं? हम और आप जैसे रिटेलर्स। ठीक है, वीक पीपल आर सेलिंग। अगर बड़े बड़े लोग सेल कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस अगर सेल कर रहे होते हैं, तो वो लोग ह्यूज वॉल्यूम के साथ सेल करते, राइट? ह्यूज वॉल्यूम के साथ सेलिंग होती तो प्राइस नीचे गिरता, तब समझ में आता कि अच्छा हाँ डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड इज प्रिटी क्लियर, अब प्राइस नीचे जा रहा है बिकॉज बहुत लोग बेच रहे हैं और ह्यूज वॉल्यूम्स में बेच रहे हैं। तो ये चार कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में लेके चलना है कभी भी आप वॉल्यूम के बेसिस पे मार्केट को देखना चाहो तो ये देखिए, सबसे पहले ये आपको अगर दिख रहा होगा, ये मैंने वो जो वॉल्यूम आपको समझाया है इसकी मैंने एक छोटी सी चार्ट बना के रखी है फॉर रेफरेंस। इंटेंशन ये है आपको समझाने का कि ये सब जो चारों क्राइटेरिया है ये चार्ट पे दिखते कहाँ पे है। ओके, वो समझाने के लिए सिंपल सा, पहला होगा हमारा अप ट्रेंड का केस एंड दूसरा होगा हमारा डाउन ट्रेंड का केस। ठीक है, अब जब समझ ही रहे तो अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड के केस में क्या होता है ना, प्राइस ऐसे हायर हाई हायर लो ऐसे करके ऊपर जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये वाला जो रेंज है, ये जो रेंज है ये अप ट्रेंड पे है। ओके, इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। एंड ये जो रेंज है इसको हम लोग रिट्रेसमेंट
या करेक्शन बोलते हैं। ओके, अप ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रही है, मतलब ये वाला फेज हो गया फर्स्ट। रिट्रेसमेंट फेज में क्या होता है कि प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है, बट वॉल्यूम्स आर लेस, इसके साथ वॉल्यूम भी नीचे जा रही है, ये वाला केस वीकली बेरिश। दिस इज जनरली द केस विथ अप ट्रेंड। कहाँ पे फॉर्म होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। चलिए डाउन ट्रेंड के केस में क्या होता है, डाउन ट्रेंड के केस में प्राइस नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, पुल बैक होता है, नीचे आती है, ठीक है। जब प्राइस नीचे आ रही है तब क्या होता है, ये जो बेरिश है ये ट्रेंड होता है, प्राइस भी नीचे आ रही है और वॉल्यूम्स के साथ नीचे आ रही है, मतलब बेरिश हो गया। अब ये जो पुल बैक वाला ट्रेंड है, ये दिस पुल बैक, ओके, इसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं, ठीक है। ये पुल बैक में कौन सा सिनेरियो फिट होता है, ये डाउन ट्रेंड में हमेशा वीकली बुलिश होगा, करेक्ट। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और पुल बैक होता है तो वो जनरली वीक होता है, इसीलिए फिर से मोमेंटम कंटिन्यू हो जाता है। तो वीक बुलिश मतलब सिंपल सा चीज है, प्राइस तो ऊपर जा रही है बट वॉल्यूम्स नहीं जा रही है, एंड वो यहाँ पे दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है बट वॉल्यूम्स के साथ नहीं, तो अगेन फॉल हो जाता है। आई होप अब आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। चलिए, बाय बाय।